बड़े दिनों बाद मंदिर है, सब ठीक तो है ना? अरे सब भोलेनाथ की कृपा है पंडित जी। अब क्या है कि वो सब परीक्षाएं वगैरह चल रहा था ना सब कॉलेज में, उसी में तो ना व्यस्त था कि आ ही नहीं पाया मंदिर एकदम। अच्छा पंडित जी, बस एक हफ्ते बाद रिटायरमेंट है हमारा, फिर तो सुबह शाम यहीं भोले शंकर की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। जरूर आइएगा, आप जैसे भक्तों से ही इस मंदिर की शोभा बढ़ती है, वरना आजकल के लोगों में पूजा प्रार्थना धर्म कर्म की रुचि कहाँ है? जिन्हें सर जैसे गुरुजी मिले हो उनको आज भी इन बातों में रुचि रहती है पंडित जी। अरे भाई संजय, कब आए दिल्ली से? मैं कल ही आया मास्टर जी, और इस बार एक हफ्ते की छुट्टी लेके आया हूँ। भाई तो बहुत ही अच्छा किया। मैं सही बता रहा हूँ, आपसे मिलने की इतनी दिली तमन्ना थी और मुझे पता था कि आप यहीं पे मिलेंगे। अच्छा इसलिए चला है। अरे भाई भोलेनाथ के भक्त हैं। गुरुजी हमरे यहाँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? प्रणाम गुरुजी। उम्मीद करते हैं कि अपने शिष्य का चेहरा भूले नहीं होंगे, क्योंकि आपके शिष्य का चेहरा ही कुछ ऐसा। खैर, हम आपके पास एक काम से आए। आपकी कक्षा में एक बालक है जिसका नाम है किशोर यादव। आपके प्रिय शिष्य का छोटा भाई है वो। गुरुजी शायद गलती से आपने उसे फेल कर दिया है। पास कर दीजिए, नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा सर जी। गलती से फेल नहीं किया है, उसने कुछ नहीं लिखा तो फेल हो गया। अच्छा तो यही होगा ना, तुम अपना भाई को बताओ कि बढ़िया से पढ़ाई करे, परीक्षा दे तो खुद ही पास हो जाएगा। मतलब कि आप हमारी बात को ना कर रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिए, कुछ ले दे के पास कर दीजिए। आपको रिश्वत देने की बात कर रहे हो? खुद हमको इतना शर्मिंदगी हो रहा है कि हमारे बारे में कोई ऐसा भी सोचता है। ऐसा रिश्वत का बात। हमने पूरा जिंदगी कुछ कमाया हो चाहे ना कमाया हो, इज्जत कमाया है ना, हमने एक ढिला किसी से लिया है ना दिया है। इसलिए हमको माफ कर दो, हम भैया तुम्हारी मदद कर नहीं पाएंगे। आओ चलो। गुरुदेव, पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो रिश्वत नहीं लेता? कीमत बोली भाई, जब वो कह रहे हैं। संजय चुप रहो बेटा, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हमने जिंदगी में कभी खरीद फरोख्त नहीं किया, ना हमने किसी काम के लिए घूस दिया और न दिया। तो अब ले लीजिए हमारे यहाँ। और रही बात भगवान की, तो ये दुहाई ना जाके किसी और को दीजिए, हमको मत दीजिए। और क्या लगता है आपको कि आपके भगवान रिश्वत नहीं लेते? अगर नहीं लेते तो ये जो दान पेटी में सभी भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वो क्या है? ना अगर रिश्वत नहीं है तो क्या है? मुस्कुरा रहे हैं बेटा। देखो ऐसा है कि अगर आसमान पे थूकता है कोई तो आसमान तो गंदा होगा नहीं, अथवा उल्टा अपने ही ऊपर आता है। अब बताओ, भगवान के चरणों में अगर भक्त कोई भेंट रखता है तो तुम उसको कह रहे हो रिश्वत है? तुमसे क्या बात करते हैं? हम तो बेटा भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान तुमको जो है सद्बुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। भैया जी आप बोले तो अभी सोचना भी नहीं, क्योंकि चुनाव सर पे है। लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मास्टर जी ने इतने लोगों के बीच में हमारी बात को ठुकरा के बहुत गलत किया है। इसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा दुनिया से।
बहुत घमंड है ना इन्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर, तो आज हम भी कसम खाते हैं, अगर इनका घमंड चकनाचूर करके बीच चौराहे पे अगर इनका नाक अपने तलवे पे ना रगड़ तो हमारा नाम भी जित्तू यादव भैया जी नहीं। जो भी हो, आपको उससे झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? पूरे शहर में उसे उलझने की कोई हिम्मत नहीं करता है और आप उसे झगड़ा करके आ गए। अरे तुम काहे के लिए चिंता कर रही है? चिंता करने के लिए है ना हमारे भोलेनाथ। हाँ हाँ, भोलेनाथ पे तो पूरी दुनिया का भार है। आप जानबूझकर मुसीबत मोल लेंगे तो क्या करेंगे भोलेनाथ? अरे भाई संभाल लेंगे और क्या करेंगे। ला चला, तुमको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप घूस ले लीजिए और हमारे भाई को पास कर दीजिए। मतलब हम जो हैं सत्य और ईमानदारी का साथ छोड़ दें। अरे भाई सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर, ये समझ लो बात। और शिव का साथ हम छोड़ सकते नहीं है। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबूजी। इस तरह हर किसी से डर के थोड़ी रह सकते हैं। और क्या, आप कम पड़ रहे थे? आपकी बहू आ गई आपका पक्ष लेने। बहू नहीं, बेटी। और बेटी नहीं, बेटा भी यही। बेटा तो मैं हूँ दादाजी। अरे हाँ भाई अरे हाँ भाई, एक बात तो तुम लोगों को बताना भूल गया। अरे भाई अगले महीने हम जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। शादी की पहली सालगिरह में हमने इनसे जो वादा किया था ले जाएंगे घुमाने, लेकिन देखो ना इतने साल निकल गए, ये घर गृहस्थी और दुनियादारी के चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाए। आप जो रिटायर हो गए, फुर्सत ही फुर्सत है। और अगले महीने तक हमारे ख्याल से जो मिल ही जाएगा अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा। अब फटाफट तैयारी शुरू कर दो, ले जाओ, ठंडी हो जाए। अब लीजिए। चार महीना हो गया है हमको रिटायर हुए। हम 50 चक्कर तो लगा ही चुके हैं आपके पास। हर बार जो है आप एक ही बात कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। अरे आप सुन रहे हैं हमारा बात? अरे हम सुन रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आना होगा तो आ जाएगा। नहीं आया तो नहीं आया, ये अच्छा। बड़ा बाबू नमस्ते। बड़ा बाबू आप तो देख रहे हैं हम 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा प्रोविडेंट फंड पेंशन कब आ रहा है, कुछ हमको पता तो चले। देखिए मास्टर जी, आप इस फाइल में 2-3 हरी पत्ती लगा दीजिएगा, फिर देखिए आपका काम तुरंत हो जाता है। घूस लेने का बात कर रहे हैं? हमारी मेहनत की कमाई से ये जो पैसा काटा गया है वो है प्रोविडेंट फंड भाई। अब घूस नहीं देंगे आपको, समझे? क्यों दे? क्योंकि यही सत्य है। भैया जी नमस्ते। और यही आपके शिष्य का नियम। क्यों भाई, सुने कि हमारे सर जी का काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? जी इन्होंने बताया नहीं आपके बारे में, आपको बेकार में आना पड़ा। मैं अभी काम कर देता हूँ। रुको, गुरुदेव हमने आपको पहले बताया कि कलयुग में ना बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। बनेंगे बड़का मास्टर, तो इतनी सी बात आप नहीं समझ पाते। खैर, सुबह का भूला अगर शाम तक घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हमको इसको बचपने में किसने पढ़ाया था? आपने। तो अब मान भी जाइए कि ये सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने से किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको कुछ मिला क्या? नहीं मिला ना? तो फिर गुरुवर,
केवल 100 रुपया निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। एक है पूरे सब लोग मिलके केवल आपका काम करें। तो बोलिए सत्यवादी सर जी, मंजूर है?